नमस्कार साथियों। तो आज है 5 मार्च 2026। दोस्तों आज भले ही इंडियन मार्केट रिकवर कर गया थोड़ा सा, बट स्टिल अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन बाकी है और अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट की माहौल भी कुछ खास नहीं चल रहा है। सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ खुल सकता है, या अगर गिरावट हो गया सच में बहुत ज्यादा तो कहां पे सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी उसको डिफाइन करेंगे। तो मिस मत करना आखिरी 3-4 मिनट, ठीक है, बहुत वाइटल है। आइए सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। बाय द वे आज ना ये जो एनालिस्ट ने कवर किया इकोनॉमिक टाइम पे, इन्होंने कोई पर्टिकुलरली लेवल मेंशन ही नहीं किया। क्या कहा पता है? मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए टेक व्यू, जो आपको मैं हर रोज ही बताता हूँ, आज भी यहाँ पे बता रहा हूँ, बट अभी यहाँ पे कोई भी लेवल मेंशन नहीं किया। कहा कि द ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर हैज नॉट चेंज materially as the index continue to trade well below 200 DMA, मतलब 200 दिन की मूविंग एवरेज, एज वेल एज द फॉर्मर ट्रेंड लाइन सपोर्ट। जो इसके पहले की पुरानी जो फॉर्मर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इन्होंने कह दिया कि वही एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। अब प्रीवियस सपोर्ट लेवल आप ढूंढिए मैं आपको अंत में बताऊंगा, देखते जाइए। इन्होंने कोई लेवल मेंशन ही नहीं किया। और यहाँ पे एक और बात मेंशन कर दिया कि जो अभी भी मोमेंटम अनसर्टेनिटीज है, और ये बात एकदम सच है, ठीक है। जो आपको मैं आज दिन की तीसरी वीडियो में भी कह रहा था कि देखिए अभी माहौल ऐसा है कि अभी अच्छा तो 1 घंटा बाद बुरा भी हो सकता है, और सच में ऐसा हो गया। अब देखिए दूसरे जो एनालिस्ट है मनी कंट्रोल की तरफ से, इन्होंने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, पीछा रखा बाजार के बारे में। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी सीज रिलीफ रैली। देखिए आज जो हमें देखने को मिला, बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू बाइंग नीडेड फॉर मूव टूवर्ड 25,200। बैंक निफ्टी रिबाउंड अबव 59,000, और विक्स कूल मतलब आज जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो थोड़ा सा गिरा है। अच्छा साथ में देखिए ये भाई साहब ने भी एक रेंज मेंशन किया, जैसे कि 24,600 24,500 एज अ सपोर्ट रेंज, मतलब लोअर साइड में, और अपर साइड में मतलब ऊपर की तरफ अगर मूव किया तो 25,200 की रेंज को मेंशन किया। खैर दोस्तों इस टॉपिक को मैं इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए। बट अभी बहुत सारे जानकारी देना है, एक एक करके शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए और स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, समझते जाइए, बहुत सारी जानकारी है। अच्छा सबसे पहले जानकारी इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में राहुल शाह नाम करके एक व्यक्ति ने, जो एक मार्केट एनालिस्ट है, उन्होंने कवर किया कि प्राइवेट बैंक, एनर्जी, टेलीकॉम लुक अट्रैक्टिव अमिड मार्केट स्विंग। तो ये तीनों सेक्टर को इन्होंने पिक किया है, प्राइवेट बैंक, एनर्जी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर। और ये भी फैक्ट है कि देखिए रिसेंट टाइम में मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में काफी गिरावट हुआ। प्राइवेट बैंक पिछले लगभग 2 से 3 हफ्ते से गिर रहा है, चाहे आईसीसी की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, कोटक की बात करें, एक्सिस की बात करें, बट एज कंपेयर टू प्राइवेट पीएसयू बहुत तगड़ा चल रहा है। पीएसयू अभी भी ऊपर ही है, मतलब बहुत नीचे नहीं है, थोड़ा बहुत तो करेक्शन होगा ही, बट बहुत नीचे नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए यहाँ पे कोटक की तरफ से एक एनालिस्ट प्रतीक गुप्ता इनका नाम है, इन्होंने कहा एफआईआई स्टिल अंडरवेट इंडिया। अब देखिए माहौल अगर ऐसा रहा तो ऑटोमेटिकली एफआईआई क्यों, मुझे तो मतलब ये ताज्जुब हो रहा है कि भाई डीआईएस अभी बेचना शुरू नहीं किया। और जिस दिन एफआईआई डीआईएस दोनों ही बड़े निवेशक बेचेगा ना, मार्केट तबाह हो जाएगा। फिर भी आज डीआईएस ने खरीदा, जिस वजह से मार्केट फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे जियोपॉलिटिकल माहौल पे, मतलब इतना टेंशन पे एफआईआई बेचेगा ही, ये एकदम नॉर्मल बात है। एफआईआई स्टिल अंडरवेट इंडिया, वेटिंग फॉर करेक्शन, मतलब और डीप करेक्शन की वेट करे एफआईआई, इनका कहना है। ईरान कन्फ्लिक्ट एट फ्रेश कॉशन, सिंपल बात है। अब देखना होगा कि अल्टीमेटली यही मतलब जो जंग पिछले 1 हफ्ता ऑलमोस्ट होने जा रहा है, ये और कितने दिन सस्टेन करता है, ठीक है। जब तक ना ऑफिशियली दोनों पक्ष की तरफ से सीज फायर घोषित हो जाए तब तक तो भाई मुश्किल है मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी की, जो चाहिए एक्चुअली। बाय द वे वैसे एक इंडिविजुअल कंपनी आईईएक्स, इस बेचारे की ना मतलब नसीब बहुत बुरा है, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब बीच बीच में खबर आ जाता है कि सरकार ने कपलिंग इम्पोज करेगा, बस इतना बढ़िया कंपनी पिट जाता है, बहुत प्यार से पिट जाता है, और लोग इसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाते आज की डेट में, है ना। कौन भरोसा करेगा बीच में सरकार की वो यादी ऐसे आके कह देगा कि कपलिंग, बस शेयर पिट गया। वैसे आज बिजनेस की अपडेट कंपनी की काफी बढ़िया रहा। फरवरी के महीने पे टोटल 12,550 एमओयू
जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ 30% की इस बार ग्रोथ रखा है ईयरली बेस पे। कितना शानदार व्यापार हुआ है कंपनी की, बट वही उसी रीजन के कारण शेयर चल नहीं पा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आज रात की रिपोर्ट, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पिक अप शेयर वर्थ 185 करोड़ इन एम्बर एंटरप्राइज। दोस्तों आज की डेट में एम्बर सॉरी एम्बर एंटरप्राइज पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 185 करोड़ की खरीदारी किया। ठीक है, तो कल इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए आपके चाइना की तरफ से। चाइना की तरफ से दोस्तों लगभग पिछले 10 साल के ऊपर हो चुका है, चाइना ने अपनी ग्रोथ फोरकास्ट पहली बार बिलो 5% किया, फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा भारत की तरफ से जो फोरकास्ट आता है, भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई ने भारत की जो इकोनॉमी या प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके एमपीसी मीटिंग, एमपीसी मिनट्स पे भारत की फोरकास्ट, मतलब जो जीडीपी की फोरकास्ट या सीपीआई इन्फ्लेशन की फोरकास्ट करते हैं, वैसे ही चाइना की तरफ से जो इस बार फोरकास्ट आया है चाइना की जीडीपी ग्रोथ की, मतलब ये जो 2026 चल रहा है 4.5 से लेके 5%। और ये दोस्तों पिछले 10 साल के पहली बार हुआ है कि चाइना की सरकार ने अपना जो देश की जीडीपी फोरकास्ट बिलो 5% रखा है टारगेट। ऑब्वियसली बात है, देखिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो है, खास करके ट्रम्प सत्ता में बैठने के बाद से ही हमने देखा लगातार जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा तो कभी घटा नहीं, है ना। अच्छा, फिर आ जाइए, आज यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, यूएस की जो जॉबलेस क्लेम फाइलिंग अनचेंज, तो ये तो काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस वीक में था उसके आसपास ही रहा, बट उसके साथ साथ ये भी पता चला कि जो ले ऑफ है, ले ऑफ होता है ना कंपनी में, ले ऑफ छटाई, वो इस बार काफ़ी कम भी हुआ। तो ये तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि अच्छा तो हो रहा है, बट वही जियोपॉलिटिकल इशू वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अच्छा, फिलहाल देखिए यहाँ पे जो खबर मिल रहा है, गवर्नमेंट में रीप्रायोरिटाइज गैस एलोकेशन अक्रॉस सेक्टर इफ सप्लाई टाइटन अमिड गल्फ टेंशन। और ये तो पिछले एक हफ्ते से ही देखने को मिला, वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, टोटली ट्रेड बंद है, ना भारत सऊदी से, यूएई से, ईरान से कुछ खरीद पा रहा है या वापस जा पा रहा है। जो भी खरीदारी हो गया वहाँ पे वहीं फंसा है भारत की जहाज, जो ऑयल वेसल्स है। ठीक है, तो जिस वजह से सरकार ने यह डिसाइड किया कि इसको रीप्रायोरिटाइज किया जाएगा गैस एलोकेशन को। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है, अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आज उसके बाद आ जाइए, टाई की तरफ से एक रिपोर्ट आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस बारे में आपको अभी मैं कह रहा था, टेंशन थ्रेटन 41% ऑफ इंडिया टी एक्सपोर्ट। तो आपको पता होगा भारत एक बहुत बड़ी टी एक्सपोर्टर भी है। भारत की 2 जगह है, एक आपके वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, और दूसरा हो गया आपका असम, जो टी के उत्पादन के लिए, जो चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती के उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है भारत में। इवन केरल पे भी मिलता है। अच्छा, सो वो जो एक्सपोर्ट करता है भारत पूरे दुनिया में, अब मिडिल ईस्ट में भी करते हैं। ठीक है, तो वहां पे अभी जंग चलने के कारण जो भारत की टी एक्सपोर्ट है लगभग 41% इम्पैक्ट कर सकता है इस वजह से। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाइए, देखिए एक तरफ ये तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, पर उसके साथ साथ दोस्तों भारत रुका भी नहीं है। और इस न्यूज को ना आज की डेट में बहुत कम लोग कवर कर रहा है। क्या पता है, अभी फिनलैंड की जो लीडर है वो भारत में आए हैं, और भारत के साथ बहुत सारे ढेरों सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया। ये देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो लीडर की नाम है अलेक्जेंडर स्टब और मोदी जी की एक मीटिंग भी हुआ आज की डेट में, और ह्यूज यहाँ पे पार्टनरशिप किया है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है, एकदम शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे, मतलब आज, हेल्ड बाइलैटरल टॉक विथ फिनिश प्रेसिडेंट, जो फिनलैंड की प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब, एट हैदराबाद हाउस, विद बोथ लीडर एग्रीइंग टू एक्सपैंड कोऑपरेशन, मतलब ट्रेड से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहाँ पे जो एग्रीमेंट या पैक्ट साइन हुआ है, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ये सारे क्षेत्रों पे दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ऑल्सो डिपेंडिंग एंगेजमेंट डिफेंस एंड स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इन सारे कह सकते हो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन रहने के बावजूद भी। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात तो हो रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी खबर मिला कि भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी बुरी तरह इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट रिस्क डिसरप्शन इफ मिडिल ईस्ट कंफ्लिक्ट वाइडन। और ज्यादा अगर ये स्प्रेड होता गया, जो कि आज हमें देखने को मिल भी रहा है। पहले जब ये कंफ्लिक्ट शुरू हुआ था डे 1 पे, तब इस कंफ्लिक्ट में टोटल 3 देश शामिल था। डे 2, डे 3 में हमने देखा
सऊदी, दुबई, यूएई ये भी शामिल हो गया। आज की डेट में टर्की, अजरबैजान ये भी शामिल हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमला हो चुका है। ठीक है बाय द वे दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको और भी बहुत सारे जानकारी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। रात की 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, जियोपॉलिटिकल टेंशन ऊपर मतलब जो भी अपडेट है। अच्छा बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा अपडेटेड रहने के लिए, पाने के लिए। और उसके साथ साथ दोस्तों पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करना और ऑल बटन पे प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके एटलीस्ट। ठीक है अब देखा, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ना वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज की डेट में देखिए जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सीधा सीधा गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा बट आप तक पहुंचेगा नहीं विदाउट सब्सक्राइब। ठीक है अच्छा, फिलहाल जो आपको मैं कह रहा था शुरू में कि अभी माहौल बहुत खराब चल रहा है। देखिए यूएस में लोकल टाइम 11:52 पे डॉ जोन्स पिट गया 1.61% नीचे। नैस्डैक बेचारा बीच में थोड़ा बहुत ग्रीन में पहुंच गया था, मतलब रिकवर कर गया था नैस्डैक, ये शुरू में ये देखिए रिकवर कर गया, ग्रीन में पहुंच गया था। अभी नैस्डैक जो है 0.39% नीचे। गोल्ड भी फिर से नीचे आ चुका है थोड़ा सा, ये देखिए 1.16% गोल्ड नीचे चल रहा है। अच्छा सिल्वर की बात करें, ये भी लगभग 1.5% नीचे। मिडिल ईस्ट में टेंशन दोस्तों फिर से बढ़ने लगा, जिस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस अगेन 2.90% ऊपर $80 पर बैरल अगेन क्रॉस कर चुका है। जबकि आज सुबह हमने देखा था, सुबह नहीं एक्चुअली दोपहर को फिर से नीचे पहुंच गया था, मतलब $80 पर बैरल को ब्रेक करके नीचे 78 पॉइंट समथिंग में पहुंच गया था। फिर से वहां पे टेंशन बढ़ने लगा और जिस वजह से ऑयल की प्राइस फिर से बढ़ने लगा। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज दोपहर को काफी इंक्रीज हो गया था, वैल्यूएशन बढ़ गया था, प्राइस गिर गया था, वैल्यूएशन बढ़ गया था। आज शाम होते होते अभी देखिए रात में फिर से प्राइस बढ़ने लगा और वैल्यूएशन थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। ठीक है आइए अब बात करते हैं हमारी कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन 1.59% नीचे, इन्फोसिस की एडियर वर्शन 0.70% नीचे। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक की एडियर वर्शन 1.83% नीचे, एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन 0.80% नीचे। और दोस्तों अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन पता है, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। देख लीजिए लगभग 350 पॉइंट नीचे चल रहा है, ये देखिए 10:23 पे 24,453 पॉइंट। मैं प्रीमियम को तो मतलब यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम को साइड में रखिए। 343 पॉइंट नीचे, आज दोपहर को जहाँ पे क्लोजिंग दिया था वहां से 343 पॉइंट नीचे। ठीक है और आज मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग दिया मतलब 765, इसके साथ अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 310 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि अभी माहौल सच में बहुत वीक चल रहा है। और कल कहीं ना कहीं अगर कल सुबह तक, क्योंकि देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:30 बजे पे, कल बाजार ओपन होते होते अभी भी 10-11 घंटा बाकी है। तो इस बीच में अगर माहौल बदल नहीं गया, कल भी दोस्तों पिटाई हो सकता है मार्केट में। ठीक है भाई, देखो एक काम करूंगा मैं, कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखना, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर सुबह की अपडेट, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की जो रीडिंग है सुबह की दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है अच्छा वैसे देखिए इस प्रकार के माहौल पे ऑब्वियसली एफएस द्वारा खरीदारी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सेल ऑफ ही होगा। आज एफएस ने बेचा है 3,752 करोड़ की शेयर और डीएस ने देखिए खरीदारी तो कर रहा है, बट डीएस की खरीदारी से इंपॉर्टेंट है एफएस की खरीदारी। आज डीएस ने खरीदा 5,153 करोड़ की शेयर और एफएस ने बेचा 3,752 करोड़ की शेयर। और दोस्तों देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से बहुत सारे खबर तो है बट इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है मैं याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, उस पर हम एकदम सेपरेटली आज पूरे दिन की जितने भी वाइटल जियोपॉलिटिकल अपडेट है सब दे दूंगा। ठीक है तो उसको मिस मत करना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ कर चेक जरूर कर लेना। ओके अच्छा वैसे देखिए आज सुबह से ही हमने देखा कि एशियन मार्केट रिकवर किया, इंडियन मार्केट रिकवर किया, तो जो इजराइल की मार्केट है वो भी रिकवर कर गया, लगभग 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ठीक है सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल जानकारी था आपको दे चुका। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न।
देखिए अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। अच्छा, सबसे पहली बात दोस्तों, कल सुबह सुबह ना आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में विजिट करके डॉ जोन्स, नैस्डैक और गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर सुबह की जो अपडेट देख लेना। इसके थ्रू क्या पता चलेगा पता है? डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो सुबह की फ्यूचर की अपडेट है उसके थ्रू आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट पता चल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जो सुबह रहेगा उसके थ्रू आपको मार्केट किस तरह ओपन हो सकता है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक एस्टिमेट तो मिल जाएगा ना। अच्छा, अगेन कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर फटाफट नोट कीजिए। सबसे पहले ऑयल सेक्टर अगेन, क्योंकि कुछ भी हो जाए मिडिल ईस्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल पे। उसके बाद मेटल, मेटल भी रिएक्ट करेगा गोल्ड सिल्वर के बाकी जो मेटल के साथ। उसके बाद आ जाइए आपके बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज ये मार्केट की सबसे वेटेज वाली सेक्टर है। तीसरा हो गया आपका, सॉरी चौथा हो गया आपका आईटी सेक्टर। ठीक है, ये भी अच्छा वेटेज कैरी करता है। अच्छा, ये जो चार्ट है ये आपकी एक दिन की चार्ट, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करे। तो ऊपर अभी देखिए ये सारे जो इंडिकेटर्स है अभी बहुत ऊपर है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। अब देखिए अभी जो फिलहाल माहौल, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है? अभी जो माहौल चल रहा है काफी वीक चल रहा है, काफी खराब चल रहा है, काफी नेगेटिव चल रहा है। अब देखिए कल सुबह होते होते अगर बढ़िया हो गया वो किसी के हाथ में नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। ठीक है, तो अभी की जो माहौल है, अभी की जो सिचुएशन है, उसके बेस पे अगर हम बात करें तो कहाँ पे नीचे सपोर्ट मिलेगा ये जानना जरूरी है। तो फिलहाल तो हमने देख लिया कि आपके गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अराउंड 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे चल रहा है कि नहीं? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें मतलब कल के लिए 6 तारीख के लिए सबसे वाइटल लेवल रहेगा 24,500। इसके ऊपर सस्टेन करना, इसके ऊपर सस्टेन करना। बट इन केस अगर सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ भी हो सकता है ना मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, पर इनके सस्टेन नहीं कर पाया तो दूसरा सपोर्ट बनेगा जो लास्ट डे 4 तारीख को सपोर्ट मिला था, इंट्राडे लो टच किया था, वो बनेगा अगला सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूं। कल के लिए सपोर्ट नंबर 1 24,500, सपोर्ट नंबर 2 24,300। जो लास्ट डे, ये जो 24,300 ये लास्ट डे मतलब 4 तारीख की इंट्राडे लो था। ठीक है, तो ये हो गया कल निफ्टी 50 की सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस तो आई थिंक कि अलग से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए मार्केट अगर मूड बदल गया सडनली, वो किसी के हाथ में नहीं है, हो तो सकता है जरूर। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ हो जाए। तो ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे आपको जस्ट अ मिनट, हाँ चलो। अच्छा, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा, तो ध्यान से देखना। आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया, मान लीजिए कि अभी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, तो हो सकता है कुछ भी, तो आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया यानी 24,000 अराउंड 850, ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली कल नीचे थोड़ा वीकनेस होने का ही मोस्टली चांस है, तो जिस वजह से आपको मैं एकदम अच्छे से सपोर्ट को बता दिया। अच्छा, अब आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए हो सकता है कि आज बैंक निफ्टी 59,000 की मतलब 59,000 की जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग जरूर दिया, बट ये भी फैक्ट है कि आज बैंक निफ्टी शुरू से ही काफ़ी स्ट्रगल किया था। और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों पे, ये लास्ट डे की कैंडल की जो इंट्राडे लो है, ये आज की कैंडल की इंट्राडे लो, ठीक है, तो लगभग सिमिलर लेवल पे टच किया था और सुबह से तो बहुत वीक था। सो मान लीजिए कि बैंक के लिए सबसे वाइटल जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा 58,500। उसके बाद दोस्तों ये वाला अराउंड 58,350। ठीक है, क्यों ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अपर साइड तो देखिए अभी बहुत कम चांस है, अगर पहुंच गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जहाँ पे आज इंट्राडे हाई टच किया मतलब 58,000 अराउंड 400, ये अपर हैंड पे रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से समझा दिया डिटेल में। अब देखना होगा कि कल सुबह तक माहौल कैसा होता है। अब देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, देखिए बाजार कितना वोलेटाइल है, कितना रिस्की है, आप खुद ही समझ पा रहे हो। तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज़ मत पड़ना दोस्तों। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, अपडेट लीजिए, अपडेटेड रहना जरूरी नहीं है आज के डेट में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और कोई दिक्कत है कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।